ऋषि मेरी जान बचाइए। रक्षा कीजिए। देवर्ष 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 मेरे प्राण बचाइए। सामंत दुखबीर, तुम गदा को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगो। कदाचित गदा वापस लौट जाए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं हे मायावी गधा। धन्यवाद देव ऋषि प्राण बचाने के लिए। नारायण नारायण। दुखबीर सामंत, मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा रहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि आप ना आते तो आज तुम्हारे प्राण चले जाते। सामंत दुखबीर, तुम ये जान लो, जो व्याधि तुम्हारी पत्नी को आई है वो सब श्री कृष्ण का किया धरा है। ये क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मैं सत्य कह रहा हूँ दुखबीर। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो शीघ्र बताइए देव ऋषि, क्या करना होगा? मैं इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे नगर में श्री कृष्ण नाम का श्रोत सुदामा है। हाँ है। तो तुम उसका जीना दुभर कर दो, श्री कृष्ण अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। अब ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। स्वामी, ये देव ऋषि क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो सामंत की कोप की अग्नि में घृत डाल दिया। देवी, सुदामा को सामंत की कोप की अग्नि में तपना ही होगा, तभी उनके पूर्व जन्म के कर्मों का बंधन कटेगा। सुदामा हमसे शीघ्र मिले, इसलिए ऐसा करना अति आवश्यक है। देव ऋषि सत्य को भली भांति जानते, तभी वे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंद करो ये कृष्ण भजन। ये सुदामा महाराज का विद्रोही है, मारो इसे। तुम बहुत ढीठ हो सुदामा। इस नगर में कृष्ण का नाम जपना काल को निमंत्रण देने के बराबर है, फिर भी तुम नहीं मानते हैं? सुन लो नगरवासियों, इस भिखारी का कृष्ण जाप ना छोड़ने का परिणाम, इस नगर में कोई भी कृष्ण का नाम लेगा उसकी यही दुर्दशा होगी। जो भी इस नगर में सामंत महाराज का गुण गाएगा उसका दुख सुख में बदल जाएगा। चलो। वासुदेव, आप? मेरा मन कहता था
कि स्वामी के दुख से व्याकुल होकर आप अवश्य आएंगे। भाभी, मेरा सखा बड़ा ही हठी है। वह कितने ही कष्ट क्यों ना सह ले, किंतु मुझसे कभी नहीं कहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं आकर आपसे मिल लूं। आपके मित्र भिक्षाटन के लिए गए, बस आते ही होंगे। वासुदेव, आइए विराजिए। भाभी, मैं अपने सखा से नहीं आपसे मिलने आया, क्योंकि आप ही मेरा कार्य कर सकती हैं। धन्य भाग मेरे, साक्षात नारायण मुझसे कुछ मांगने आए हैं। क्या हुआ भाभी, किन विचारों में खो गई हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कहिए वासुदेव, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य आपके लिए करूंगी। भाभी, मेरा मित्र बहुत ही स्वाभिमानी है। आप किसी भी प्रकार से उसे मेरे पास द्वारका भेज दीजिए। मैं उससे मिलने के लिए अति व्याकुल हूं। आश्चर्य, इतने ही व्याकुल है तो यहाँ तक आकर भी श्री कृष्ण अपने परम मित्र से मिलना नहीं चाहते। वासुदेव, आइए, आप भीतर तो आइए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, वासुदेव कहाँ हैं आप? कृष्ण, कृष्ण, वासुदेव। श्री कृष्ण, कहाँ हैं आप? वासुदेव, अभी तो यहीं खड़े, कहाँ चले गए? सुशीला, क्या हुआ? ये तुम क्या बोल रही हो? स्वामी, मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए थे। आप किसी भी प्रकार से उसे मेरे पास द्वारका भेज दीजिए। मैं उससे मिलने के लिए अति व्याकुल हूं। स्वामी, मेरा मन कहता है कि श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। उन्होंने स्वयं मेरे स्वप्न में आकर मुझे कहा कि मेरे मित्र को द्वारका भेज देना। प्रिय, श्री कृष्ण और मैं हर क्षण मिलते रहते हैं। तुमने तो उन्हें स्वप्न में देखा था, किंतु मैं तो उन्हें सोते जागते हर पल देखता रहता। श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बसते हैं। वो देखो मेरे श्री कृष्ण वहां है। मेरे श्री कृष्ण यहाँ भी है। मेरे श्री कृष्ण, ये देखो मेरे श्री कृष्ण। सुदामा, मेरे बाल सखा, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। मेरे श्री कृष्ण, आपके हृदय लगकर ऐसा व्यतीत हो रहा है मानो इस दरिद्र सुदामा को त्रिलोक का राज्य मिल गया। सुदामा, अश्रु नहीं सुदामा, आओ वन में चलो,
अपने मधुवन में, वहीं खेलेंगे लुका छिपी। कंदो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। आपके हृदय से लग गया वासुदेव। अब तो बस यही मेरा मधुवन है, यही मेरा स्वर्ग और यही संसार। कुछ समय के लिए मुझे और अपने हृदय से लगा लीजिए प्रभु। सुदाम, मेरे इष्ट, मेरे सखा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे सखा, मेरे इष्ट, मेरे सखा। स्वामी, 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 ये क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? ये श्री कृष्ण नहीं है। आप बावले तो नहीं हो गए? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ छिप गए श्री कृष्ण? श्री कृष्ण, आप मेरे साथ लुका छिपी क्यों खेल रहे हैं कृष्ण? मेरे सखा श्री कृष्ण। हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया? कहीं एक और नवीन संकट उत्पन्न तो नहीं हो गया? सुदामा, नहीं नहीं सखा, शांत हो जाओ। सुदामा, अश्रु नहीं, अन्यथा मैं भी रो दूंगा। सुदामा, अश्रु नहीं। सुदामा, सुदामा, सुदामा। स्वामी, स्वामी, सुदामा, स्वामी। प्रभु, मनुष्य अवतार में आप अपनी प्रभुता ही भूल गए। अभी निद्रा में आप अत्यंत भावुक हो गए थे। आपको स्मरण भी नहीं रहा कि आप स्वयं नारायण हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं। प्रिय, मानव संबंधों की मधुरता कल्पना से भी परे है। सब कुछ भुला देती है। मित्रता भी ऐसा ही संबंध, इसमें प्रभुता का स्मरण कैसे रह सकता? वहां मथुरा में सुदामा मेरे लिए कितने व्याकुल, तो मेरी व्याकुलता भी तो स्वाभाविक है। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। कमला, तृष्णा, ये अभी भी कृष्ण के नाम का रट लगाए हुए है। जय श्री कृष्ण। तुम लोगों ने इसे चुप क्यों नहीं कराया? महाराज, वो देखिए कौन खड़े हैं। कौन है यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। महाराज, कृष्ण यही तो थे अभी। बावली हो गई हो, कृष्ण का अनर्गल प्रलाप कर रही हो। महाराज, चाहे तो आप हमें सेवा से निकाल दीजिए, किंतु अब हम रानी जी को और नहीं संभाल सकते। पूरी रात कृष्ण जी उनके पास खड़े थे, बहुत ही क्रोध में थे वो। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा अभी वध कर देंगे। मायावी कृष्ण, तुम्हारी कोई भी माया मेरा अहित नहीं कर सकती। तुम्हारी डोर सुदामा से बंधी है ना, मैं वो डोर ही काट डालूंगा। देखा तुमने कन्हैया, उस दिन तुम्हारे कहने पर देव ऋषि नारद ने इस दुष्ट सामंत के प्राण बचा लिए, और अब यह सुदामा के लिए संकट बन सकता है। बलदाव, सुदामा मेरे सखा,
इससे पहले कि सामंत उनके लिए कोई संकट उत्पन्न करे, उसे मेरा सामना करना होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी, आप एक बार द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मिलाइए, उन्हें हमारे कष्टों के बारे में बताइए। तुम कैसी बातें कर रही हो सुशीला? जीते तो कह रही हूँ स्वामी मैं। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, मित्र हैं आपके। द्वारिकाधीश हम पर जरूर कृपा करेंगे, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सुशीला, मित्रता तो निस्वार्थ होती है और मित्रता में कोई व्यापार नहीं होता। मेरे श्री कृष्ण, उनको ये भली भांति ज्ञात है कि उनका सखा सुदामा चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, कभी किसी के समक्ष याचना के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। किंतु उन्होंने मुझे स्वयं स्वप्न में आकर कहा कि वो आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। व्याकुल होने का अर्थ ये तो नहीं होता ना कि मैं उनके समक्ष कोई याचना लेकर जाऊं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। सुशीला, मैं मेरे श्री कृष्ण को भली भांति जानता हूं। वो कभी भी मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। श्री कृष्ण और मेरी मित्रता इतनी क्षुद्र नहीं है। मित्रता में किसी भी कामना का कोई स्थान नहीं होता, और जब कोई कामना ही नहीं तो द्वारका क्यों जाना? स्वामी, किंतु उनसे मिलने तो चले जाइए। मेरा और कृष्ण का तो नित्य का मिलन है। केवल उनके नाम के स्मरण से ही वो मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। पंडित जी, पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। कहिए, क्या बात है? पंडित जी, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अनाज तैयार हो चुका है और मैं चाहता हूं कि उसी अनाज से बना हुआ पहला भोजन आप ग्रहण करें। जी मैं, किंतु आपको तो ज्ञात ही होगा कि सामंत। पंडित जी, उसके भय से क्या हम अपना धर्म कर्म छोड़ देंगे? आपसे मेरा आग्रह है कि आप सह परिवार शाम का भोजन मेरे घर आकर ग्रहण करें। जैसी वासुदेव श्री कृष्ण की इच्छा। मैं अवश्य आऊंगा भाई। धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओहो, आज तो मेरे स्वामी का मुखमंडल स्मित हास्य से दमक रहा है। अवश्य ही कोई विशेष कारण है। कारण? प्रिय, आप कुछ दिनों से चिंतित थी कि मैं ठीक से भोजन नहीं कर रहा हूं, तो आज आप अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाइए, मैं भरपेट भोजन करूंगा। स्वामी, यही कारण है ना? या फिर आपकी प्रसन्नता का कारण कुछ और है? आप भी नहीं। अच्छा सुनिए, आज सुदामा को संध्या काल में भोजन का निमंत्रण मिला है। अच्छा, तो ये है वास्तविक कारण। आज आपकी मित्र सुदामा की श्रद्धा तृप्त होगी।
इसलिए आप भी आज द्वारिका की रसोई में सारे व्यंजन मैं आपके रुचि अनुसार ही बनवाऊंगी। स्वामी, किंतु आपकी प्रसन्नता कुछ और ही संकेत दे रही। कुछ तो रहस्य अवश्य है। रहस्य? प्रतीत होता है कि सुदामा का मेरे प्रति प्रेम एक बार और मुझे मोहिनी रूप लेने के लिए विवश करेगा।